बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कोफ्ता पुलाव। इस पुलाव का जायका मुनफरिद होता है क्योंकि इसमें वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो ये एक हेल्दी मील भी कहा जा सकता है। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरीके से काट लिया। आधा पाव दही ले ली। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए। कुछ गरम मसाले ले लिए हैं जिसमें बड़ी इलायची, दारचीनी, बादियान का फूल है, काली मिर्च के दाने हैं, लौंग है और तेज़ पत्ता है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 7 से 8 अदद हरी मिर्चों को चॉप कर लिया। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। 1 कप बॉइल्ड कॉर्न ले लिए। 1 कप गाजरें ले ली जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। आधा कप ऑयल ले लिया। 1 कप बॉइल्ड मटर ले लिए। 10 से 12 अदद फ्रोज़न कोफ्ते ले लिए। कोफ्ते आप घर में खुद भी बना सकते हैं। अब एक पैन में सबसे पहले हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। अब ऑयल में साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे और तकरीबन 30 सेकंड तक गरम मसाले को ऑयल में फ्राई करेंगे। अब प्याज शामिल करेंगे और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गए। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। अब ज़ीरे को ऑयल में 30 सेकंड फ्राई करने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन को भी प्याज और ऑयल के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ में टमाटर भी शामिल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1/4 कप के जितना पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर तकरीबन गल गए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मैश कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें तकरीबन हाफ कप दही शामिल करेंगे। अब दही का पानी सूखने तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब मसाले में हम कोफ्ते शामिल कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर कोफ्तों को मसाले में पकने देंगे। अगर आप घर वाले कोफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम कोफ्तों को मसाले में 15 मिनट तक पकाएं। अब हम कोफ्तों को मसाले में से निकाल लेंगे और दम देते वक्त चावलों के ऊपर से रख देंगे। इस तरह कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अब मसाले में तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल करेंगे और पानी को उबाल आने देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो बासमती चावल ले लिए थे जिनको मैंने 40 मिनट पहले धोकर भिगोकर रख दिया था। अब यहाँ पर हम कॉर्न शामिल करेंगे, गाजरें शामिल करेंगे और मटर शामिल करेंगे और 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्चों को इस तरीके से काटकर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा देंगे ताकि चावलों में जल्दी उबाल आए। चावलों में बॉईल आ गया है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम हल्की हाथों से तमाम चीज़ों को अच्छे से ऊपर नीचे करेंगे ताकि चावल टूटे ना। अब कोफ्तों की लेयर लगा के चावलों को 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, चावलों में दम आ गया है। अब हम चावलों को डिश आउट कर लेंगे, लेकिन पहले कोफ्तों को साइड कर लेंगे और फिर चावलों को निकालेंगे और फिर कोफ्तों को चावलों के ऊपर रख देंगे। ये देखें हमारे चावल कितने कलरफुल बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इनको बनाना भी मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और फिर आखिर में इस तरीके से कोफ्तों को चावलों के ऊपर रख देंगे।
हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।